छात्रों, आज की 7वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता जीवन नहीं मरा करता यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना जी। तो चलिए पहले कविता पढ़ लेते हैं। कविता की शुरुआत करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। तो चलिए हम एक एक पद करके इस कविता को सीखने जाएंगे। जीवन नहीं मरा करता, इस कविता के यह शब्दार्थ हैं। तो अब हम चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्तियाँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अगली पंक्तियाँ। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि कह रहे हैं, माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि गले की जो माला हम पहनते हैं, अगर उस गिर गई टूटकर और उसके मोती अगर गिर जाए तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी समस्या, हमारी तपस्या पूरी हो गई, यानी कि हमारी समस्या हल हो गई। और परिस्थितियों से रूठकर हार कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता है। अगली पंक्तियाँ। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना चाहिए। कमीज यानी कि शर्ट जो हम पहनते हैं, अगर वो फट जाए तो उसे सिलाकर हमें फिर से पहन लेना चाहिए, ताकि उसे फेंकना नहीं चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाएं तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। उन दीपों से हमें उजाला मिलता ही रहता है। अगली पंक्तियाँ। इस दुनिया में, यानी कि अब जो कह रहे हैं कविता, कुछ भी समाप्त नहीं होता है। देखो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हों।
अगली पंक्तियाँ। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि ने तो कह दिया था कि रात के बाद दिन का आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हैं। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता है। टूटे हुए खिलौनों से उन पर कुछ भी असर नहीं होता, वे खेलते ही चले जाते हैं। अगली पंक्तियाँ। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं, वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। चाहे कितनी गगरियाँ, गगरियाँ ने घड़े जो है, पानी के घड़े जो होते हैं, गगरियाँ वहाँ आए दिन टूटती रहती हैं, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता, दुख में वो बैठ नहीं जाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली पंक्तियाँ। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। इनमें कवि कह रहे हैं कि निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। यानी कि पतझड़ आता है, पतझड़ में झाड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, उपवन के जो है पुष्प पत्ते सब कुछ झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन जो है हरा भरा रहता है। पतझड़ यानी पत्ते झड़ने का ऋतु जो होता है। तम यानी अंधेरा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अंधेरा यानी नहीं आना चाहिए। अगर हम निराशावादी दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ जो है कम हो जाती है। अंतिम पंक्तियाँ अगली। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। यहाँ पर कवि हमें इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि माली प्रतिदिन उपवन से सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के जो स्रोत हैं कुछ वहाँ पर बिगड़ नहीं सकता है उनका, यानी कि सुगंध के स्रोतों का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माली फूल तोड़ लेता है लेकिन उनकी फूलों की सुगंध नहीं तोड़ सकता, फूलों की सुगंध को नहीं मिटा सकता। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। अगली अंतिम पंक्तियाँ। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। यानी कि हमें कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, जो नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। दर्पण यानी आईना। आईने के सामने हम जब खड़े होते हैं तो हमारा सच्चा रूप यानी कि हमारी प्रतिमा जैसी है वैसी हमें सामने दिखाई देती है। इसलिए इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम हमेशा दूसरों की निंदा करना होता है, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि दर्पण जो है, आईना जो है, हमेशा सच्चाई दिखाने वाला काम करता है। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई। इस कविता में कवि ने जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता है कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए, यही हमें कवि सीख दे रहे हैं।